चौकीदार चोर है, यह नारा आपको याद है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राफेल डील को लेकर के यह नारा नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा जाता था, चौकीदार चोर है। और 2024 के चुनाव से ठीक पहले अब एक और डिफेंस की डील हुई है। पिछली बार राफेल विमान था और इस बार अमेरिकी ड्रोन है। वो राफेल विमान फ्रांस से खरीदे गए थे और इस बार जो है वो ड्रोन है, अमेरिकी ड्रोन। और ये अमेरिकी ड्रोन भी, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी मोदी सरकार ने राफेल की तरह से महंगी कीमत पर खरीद लिए हैं। यह सवाल खड़ा हो गया है और इसको लेकर के हंगामा मच रहा है, तरह तरह की बातें हो रही हैं। और इसको लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने एक विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे पहले टीएमसी के नेता साकेत गोखले, उन्होंने कुछ ट्वीट किए, जिस ट्वीट को लेकर के सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टेक्निकली मामला है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा आसान भाषा में आपको समझा पाऊं कि किस तरह से बखेड़ा खड़ा हो रहा है और इसके पीछे कितनी आग है, कितना धुआं है क्या नहीं है, वो फिर आप तय करना। ये देखिए क्या मामला है। अमेरिका में जो है वो नरेंद्र मोदी जाते हैं। नरेंद्र मोदी की अभी यात्रा हुई अमेरिका के अंदर, 3 दिनों की राजकीय यात्रा। और उस यात्रा के अंदर जो है वो डील होती है ड्रोन को लेकर के। अमेरिका में जो नरेंद्र मोदी की यात्रा हुई, वहां पर ये ड्रोन को लेकर के डील होती है। और ड्रोन को लेकर के जब उनकी डील हुई, तो उस डील के बाद में उसकी कीमत को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया। और ये कीमत को लेकर के कांग्रेस ने आज कुछ कहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन ये कैसे कीमत को लेकर के हंगामा खड़ा हुआ, ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने तो आज यहां पर कहा है कि पीएम मोदी के महंगे शौक देश को महंगे पड़ रहे हैं और जो प्रीडेटर ड्रोन दूसरे देशों को 4 गुना कम कीमत पर खरीद रहे हैं, उन्हें पीएम मोदी 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीद रहे हैं। यानी हम 25,000 करोड़ रुपए के 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। तो कांग्रेस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसमें बताया कि हम जो है दूसरे देशों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा कीमत पर ड्रोन ले रहे हैं और हमको जो ड्रोन चाहिए थे वो कम चाहिए थे, लेकिन ज्यादा ड्रोन ले रहे हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी के लिए बोला है इन्होंने कि कभी इतना महंगा डिनर किया है जिसमें देश को 25,000 करोड़ देने पड़ जाएं। एक फिल्म बनी थी हम आपके हैं कौन, अब एक नई फिल्म बन रही है हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। आखिरकार कौन है वो ड्रोनाचार्य जो इस फिल्म को निर्देशन कर रहा है, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा है। आगे विस्तार से मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन जरा कहानी को समझिए। पहले कहानी को समझिए कि कहानी क्या है, किस तरह से है, पैसे की बात कहां से आ गई। ये खबर आप देखिए 15 जून की खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक बैठक होती है और उसमें यह तय होता है कि हाँ, भारत को ड्रोन की जरूरत है, भारत ड्रोन खरीदेगा, उस पर मोहर लगती है। यह 15 जून की खबर है। पंजाब केसरी की कहती है कि अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने लगाई मोहर, जल्द ही सीसीएस की मीटिंग में होगा अंतिम फैसला। अब एक तो कांग्रेस पार्टी ने जो आज आपत्ति दर्ज कराई वो इस बात को लेकर के है कि सीसीएस की मीटिंग के बगैर ही, अभी सीसीएस क्या है आगे आपको बताता हूं, सीसीएस की मीटिंग के बगैर ही नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया। एक आपत्ति तो इसको लेकर के है। अभी कीमत वाली बात कहां से निकल करके आई, क्योंकि सरकार कह रही कीमत अभी तय ही नहीं हुई है। ये जो है वो साकेत गोखले, टीएमसी के नेता है साकेत गोखले, उन्होंने ट्वीट किया था 24 जून को। और 24 जून को जब ये ट्वीट करते हैं तो ट्वीट के अंदर अपने बताते हैं कि हमने जो ड्रोन खरीदा वो कितने रुपए में खरीदा है, हवाला देते हैं कुछ रिपोर्ट्स का, कुछ अलग अलग जो दूसरे देशों के साथ डील हुई है उनका हवाला देते हैं और बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने ये डील जो है वो कैंसिल कर दी थी क्योंकि उनको महंगी पड़ रही थी, लेकिन उससे भी महंगी डील जो है वो नरेंद्र मोदी करके आ गए हैं। लेकिन साकेत गोखले की इस ट्वीट को जो है वो सरकार की तरफ से बताया कि ये भ्रामक ट्वीट है, भ्रामक है, ये गुमराह करने वाला ट्वीट है। और अभी तो कोई जो है वो इसको कीमत तय ही नहीं हुई है, कीमत जो है वो बाद में तय होगी। ये जो है कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जवाब आया। ये 25 तारीख को पीआईबी ने इसको फैक्ट चेक करते हुए भ्रामक बता दिया। अब जरा आते हैं इस बात के लेकर के कि फिर ये कीमत वाली बात आ कहां से गई। 15 जून को जब बैठक होती है राजनाथ सिंह के साथ में, थोड़ा सा टेक्निकल मामला है लेकिन समझने की कोशिश कीजिए आप।
15 जून को जो है जब बैठक होती है राजनाथ सिंह के साथ में, तो उसके बाद में जो है कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि कुल 18 ड्रोन लिए जाएंगे जिनकी कीमत होगी 14,824 करोड़ रुपए। यानी इस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत होगी 823 करोड़ 50 लाख। अब पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की प्रेस रिलीज में जो हमारे सामने है उसके मुताबिक एओएन में 31 ड्रोन के सौदे की अनुमति, जिसकी कीमत 3.072 बिलियन डॉलर यानी 25,000 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस हिसाब से एक ड्रोन की कीमत बैठती है 813 करोड़ रुपए। सरकार कह रही है कि अभी ड्रोन की कीमत जो है वो तय नहीं हुई है, लेकिन दो बातें तय है। एक बात तो तय है कि 31 ड्रोन लिए जाएंगे, और दूसरी बात तय है कि इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए जो है वो मुकर्रर है, 25,000 करोड़ रुपए जो है दिए जाएंगे। तो फिर तो कोई भी हिसाब लगा लेगा कि ड्रोन की एक की कीमत क्या हुई। भाई आप जो है वो कह रहे हैं कि 31 ड्रोन लेंगे, 25,000 करोड़ में लेंगे, तो कोई भी जो है वो 5वीं 6वीं का बच्चा जो है वो निकाल करके बता देगा कि एक ड्रोन की कीमत क्या आई। उसी हिसाब से 813 करोड़ रुपए जो है वो इस एक ड्रोन की कीमत पड़ रही है। यहां से कहानी निकल करके सामने आती है, और इसीलिए जो है वो फिर बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ये जो साकेत गोखले ने 3-4 कई सारे ट्वीट किए इन्होंने। ये ललन टॉप की खबर का जो है वो हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, ये भी ललन टॉप की खबर ने जो है इसको छापा, ये पंजाब केसरी खबर थी। अब देखिए इसमें साकेत गोखले ने जो है वो कई सारे ट्वीट किए, और साकेत गोखले जो है बताते हैं कि मोदी सरकार ने 3.1 बिलियन डॉलर से ज्यादा में 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के समझौते पर साइन किए, यानी प्रति ड्रोन 110 बिलियन डॉलर। अब अगर पैसे में देखेंगे, भारत के पैसे में देखेंगे तो 813 करोड़ रुपए का ड्रोन एक पड़ रहा है। अगर डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो 110 मिलियन डॉलर का जो है वो एक ड्रोन पड़ेगा। ड्रोन की असली कीमत इस आंकड़े की तुलना करें तो अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों से 56.5 मिलियन डॉलर प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीदता है। अब जो है अमेरिका यही ड्रोन जो हमको 110 बिलियन डॉलर में पड़ रहे हैं, वही ड्रोन जो है वो अमेरिका प्राइवेट कंपनियों से 56 मिलियन डॉलर में खरीदता है, यानी करीब करीब जो है वो आधे में कह रहा है। साल 2016 में यूके ने जनरल एटॉमिक्स से यही ड्रोन खरीदे थे। अब ये जनरल एटॉमिक्स क्या है इसको समझिए। ये वो कंपनी है जो ये ड्रोन बेच रही है, और ये कंपनी भारत के अंदर जो है वो आएगी, भारत में आकर के अपने एक सेंटर खोलेगी, और इस सेंटर के 3 काम होंगे। मेंटेनेंस का काम होगा, रिपेयर का काम होगा, और ऑपरेशन किस तरह से जो है ड्रोन को चलाया जाए, कैसे किया जाए वो काम होगा। MRO 3 काम जो है वो इस जनरल एटॉमिक्स कंपनी के होंगे। अब आपको याद होगा जब हम मोदी अमेरिका जा रहे थे, वहां पर डील साइन हो रही थी, तब मैंने आपको एक खबर बताई थी, और उस खबर में मैंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण भी दिया था, पनडुब्बी का उदाहरण। और मैंने तब आपको बताया था कि डील तो होगी, ड्रोन की डील भी होगी, ये भी फाइनल हो गया था, लेकिन ये देखने वाली बात रहेगी कि टेक्नोलॉजी मिलती है कि नहीं मिलती है। और तब मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया था, अभी 5 रोज पहले की बात बता रहा हूं, 4-5 रोज पहले की बात। तब आपको उदाहरण देकर के समझाया था कि हम किसी दुकान पर जाते हैं और उस दुकान पर जाकर के हम कह दें कि भैया 100 रुपए लीजिए और 5 बिस्किट के पैकेट दे दीजिए, तो ठीक है, वो उठा करके गुड्डे कंपनी के 5 बिस्किट के पैकेट उसने दे दिए। तो उसमें फिर हमारा दुकानदार के साथ में क्या जो है वो रिश्ता नाता, भाईचारा रहा? कुछ भी नहीं। हमने 100 रुपए के MRP के हिसाब से 5 बिस्किट के पैकेट 20-20 के हिसाब से खरीद लिए, तो दुकानदार से तो हमारा कोई रिलेशन रहा ही नहीं। और अगर दुकानदार जो है वो ये बता दे कि भैया देखो ऐसा करो, ये 100 रुपए के 5 पैकेट पड़ रहे हैं तुमको, तुम ऐसा करो 100 रुपए के अंदर जो है मैं तुमको इतने जो है वो आटा दे देता हूं, इतना जो है ये ड्राई फ्रूट दे देता हूं, और आप जो है घर पर जाकर के इसको पहले ऐसे आटे में और इस तरह से बनाना, तो आपको 5 पैकेट की जगह जो है वो जो सामान जो बनेगा 100 रुपए के अंदर वो 8 पैकेट बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी उसने बता दी हमें कि ऐसे ऐसे करके जो है ये बिस्किट बनाना है आपको, और आपको सस्ते पड़ेंगे, आप घर पर बना लेना, इसका कच्चा सामान जो है वो मैं आपको दे देता हूं। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके दे रहा हमको, तो उसमें हम खुद बनाने लग जाएंगे, आगे से हम दुकान पर जाएंगे नहीं। वो थी हमारे दुकानदार के साथ में भाईचारा। वो दुकानदार हमारा जानने वाला था, पहचानने वाला था, तो उसने हमको बता दिया, वरना तो कोई बताएगा ही नहीं
कि ये अचार जो है वो अचार आप लेकर के आए, आम का अचार, तो आम का अचार जो है वो उसमें कितने किलो जो है वो आम डालना है, कितने किलो जो है तेल डालना है, कितना जो है सरसों डालनी है, कितनी जो है और जीरा मिर्च हल्दी कितनी कितनी डालनी है, बताएगा ही नहीं। तो हमको उस दुकानदार पर दोबारा 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 जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि भैया 1 किलो अचार का आम का डब्बा दे दीजिए। तो फिर वो दोबारा से 200 रुपए लेगा, दोबारा डब्बा दे देगा, बात फिर खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो हमको बता दे कि इतना आम डालना, इतनी जो है वो तेल डालना है, तो हम घर पर बना लेंगे और घर पर जो है वो बनाएंगे तो सस्ता भी पड़ेगा, दोबारा से हमें बाहर से खरीदना भी नहीं पड़ेगा, हमारे यहां पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात थी जो मैंने पिछली वीडियो में 5 दिन पहले आपको बताई थी। अब यही कंपनी है, ये जनरल एटॉमिक्स है। ये जनरल एटॉमिक्स कंपनी जो है वो यहां पर अपना सेंटर खोलेगी और सेंटर खोल करके मेंटेनेंस का काम, ऑपरेशन का काम और जो है रिपेयर का काम, ये तीनों काम वो खुद ही करेगी। तो टेक्नोलॉजी कितनी ट्रांसफर हो रही है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो 7 से 8% ट्रांसफर हो रही है। केवल वो क्यों हो रही है? अब यही कंपनी जो है 2016 के अंदर जनरल एटॉमिक्स, उससे यूके ने ड्रोन खरीदे थे और यूके ने जब ड्रोन खरीदे, 16 ड्रोन उसने खरीदे $200 मिलियन में, और ये 2024 तक उसको मिल जाएंगे। एक ड्रोन की कीमत $12 मिलियन है। हमारे यहां पर जो है वो ड्रोन की कीमत $110 मिलियन। यूके को ड्रोन पड़ता है 12 रुपए में। ये मिलियन डॉलर नहीं समझ रहे तो 10 रुपए ये समझ लीजिए कि एक आदमी को जो है वो अचार का डब्बा 110 रुपए का दे रहा है और एक आदमी को 12 रुपए का दे रहा है। तो आपको कहेंगे ना कि भैया वही तो अचार है, उसको 110 रुपए का, हमको 12 रुपए का, इसमें कौन से काजू डाले हैं। खैर, अब ऑस्ट्रेलिया ने $130 मिलियन के प्रति के हिसाब से, ड्रोन के हिसाब से 12 ड्रोन का ऑर्डर दिया था। और लेकिन ये ड्रोन के साथ में कई दूसरे और सिस्टम भी थे जो भारत वाले $110 मिलियन ड्रोन के साथ में नहीं आएंगे, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने ये डील महंगी होने के कारण कैंसिल कर दी थी। ये साकेत गोखले ने 3-4 ट्वीट किए हैं, वो जो हिंदी में ललन टॉप ने इनको छापा है। समझे आप कुल मिलाकर की जो बात है। लेकिन अब ये साकेत गोखले के ट्वीट को सरकार कहती कि नहीं साहब ये तो भ्रामक है, अभी तो ड्रोन की कीमत ही तय नहीं हुई है, अभी आपको क्या बताएं। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस पार्टी कह रही कि आपने पहले रुस्तम और घातक 2 ड्रोन जो उनको डेवलप करने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए डीआरडीओ को 1786 करोड़ रुपए दिए, और अब जो है 25,000 करोड़ रुपए अमेरिका को भी दे आए। जबकि अमेरिका के ये ड्रोन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी वाले हैं और बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेंगे, यानी कबाड़ को भी आप सस्ते की बजाय महंगे दाम पर खरीद रहे हैं। यहां पर कांग्रेस कह रही कि आपने, हमारा डीआरडीओ जो है वो हमारा एक रिसर्च सेंटर है, और डीआरडीओ को भारत सरकार ने 1786 करोड़ रुपए दिए। 1786 करोड़ रुपए जो है डीआरडीओ को देकर के जो है भारत सरकार ने कहा कि आप यहां पर ड्रोन बनाइए, और 2 ड्रोन जो है उनको नाम भी दिया गया रुस्तम और घातक। इनको जो है थोड़ा सा और डेवलप करिए, बनाइए, इनको अच्छे से करिए। अब उसके बाद में वहां से भी खरीद रहे हैं। तो यहां पर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि पहले आपने कह दिया कि घर के अंदर जो है वो आज खीर बना लो, हलवा बना लो, पूरी बना लो, और उसके बाद में कोई एक जो है फूड डिलीवरी कंपनी है उसको कह दिया कि भैया पिज्जा ले आओ। वो घर में जो है सामान क्यों बनवाया? आप घर में 1786 करोड़ रुपए लगा करके डीआरडीओ से क्यों कह रहे हैं कि आप ड्रोन बनाइए? ये 1786 करोड़ रुपए जो है वो क्यों खर्च करवा दिए? आपको ड्रोन अगर बाहर से ही खरीदने थे, ये पैसे क्यों खर्च करवा दिए? एक सवाल ये है। दूसरे जो है 2-3 सवाल इनके और हैं, वो सुनिए। ड्रोन के सौदे की मंजूरी के लिए जो सीसीएस की बात आगे मैंने आपको बताई थी, ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई? उस खबर में मैंने आपको दिखाया, पंजाब केसरी खबर कहती है सीसीएस की बैठक के अंदर अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन वो बैठक नहीं हुई। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन जो है वो ज्यादा कीमत उसकी क्यों चुका रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोन की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? जबकि वायुसेना ने सिर्फ 18 ड्रोन की मांग की थी, उन्हें 31 दिए जा रहे हैं। समझ गए होंगे आप। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का क्या हुआ? ये मतलब आत्मनिर्भर भारत यहां पर होता कि डीआरडीओ जो है वो ड्रोन को बनाता, तब आत्मनिर्भर भारत होता। हम केवल 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत क्यों है? जो वो कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, उस कंपनी का यहां पर सेंटर खोलेगा, वो कंपनी मेंटेनेंस, ऑपरेशन और जो है वो रिपेयर का काम वही करेगी। तो टेक्नोलॉजी जो मिल रही है हमें, वो केवल जो है वो 8 से 9% की मिल रही है टेक्नोलॉजी।
और जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधारी, यह बड़ा एक पेच है, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों के साथ में, प्रभावशाली हस्तियों के साथ में क्या संबंध है, यह उन्होंने एक सवाल पूछ करके छोड़ दिया है। अब एक कुल मिलाकर के जो है वो कोशिश मैंने की है कि आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझा पाऊं, आप समझ पाए होंगे। अब जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी। ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाएं? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी, हम आपके हैं कौन। ये एक नई पिक्चर बन रही है, हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है। हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है। क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं, जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं, ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो ड्रोनाचार्य, जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है। उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं, और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई, जिसको मैं आज ड्रोनाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। अब आप खुद आगे की जानकारी एकत्रित कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इस तरह की कोई स्टोरी करेंगे और आप पर जब हमले होंगे आईटी सेल द्वारा, तो जैसे व्हाइट हाउस ने वहां की पत्रकार की रक्षा में उतरा, प्रधानमंत्री भी आपकी रक्षा जरूर करेंगे। आप पर हमले आईटी सेल द्वारा नहीं होने देंगे। मेक इन इंडिया, तीसरा बिंदु, कहां गया मेक इन इंडिया। डीआरडीओ को 1786 करोड़ आपने आवंटित किए रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो 1786 करोड़ आपने दिया डीआरडीओ को, और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दिया है कि भाई हमें ड्रोन्स दे दो। तो या तो ये 1786 करोड़ आपने गलत दिया, और या फिर वो 25,000 करोड़ आपने गलत दिया। दोनों तो सही हो नहीं सकते। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? ओरिजिनल कीमत से महंगा कबाड़ की कीमत कैसे हो सकती है, मुझे यह नहीं समझ में आ रहा। ड्रोन्स विच आर outdated in terms of technology are being bought at a higher price, 4 times higher by India, and that after putting in 1786 crore rupees in DRDO for Make in India for Rustam and Ghatak drones. Look at the contradiction. वो होता है ना, घर में अपने किचन में पूरा राशन भर दिया और फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया, ये वो वाला सिस्टम है। तो या तो अब आप मेक इन इंडिया एक सिर्फ नारा था, ये बता दीजिए। लोकसभा में एक सवाल पूछा गया इसी ड्रोन के विषय में भी, इसी टेक्नोलॉजी, ये प्रीडेटर के विषय में, क्या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी? तो स्पष्ट था कि नहीं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं होगी। तो आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी भी नहीं ले रहे हो इस पैसे में, इस कीमत में। फिर आप 25,000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हो? क्या एक ड्रोन के साथ एक पेगासस फ्री है? क्या एक ड्रोन के साथ कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स की भी शर्तें हैं? ये हम सवाल किसी कारण से पूछ रहे हैं। हमारे सवाल कि ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए सीसीएस की बैठक क्यों नहीं हुई, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की मीटिंग क्यों नहीं हुई? भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने
18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं। कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है। 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए? सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी, ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों और जो प्रभावशाली हस्ती है, इस देश की एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है? यह हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए, ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए, क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती है। इसलिए हमारे सवाल प्रासंगिक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कहीं जवाब आएगा। बीच बीच में राजनाथ सिंह जी ने कल परसों में कुछ बोला है, पीआईबी की तरफ से भी कुछ स्पष्टीकरण आए हैं कि नहीं, इतनी कीमत नहीं है। तो ये कीमत आप ही के अखबारों में और टेलीविजन चैनल्स पे दिखाई जा रही है। तमाम सवालों के स्पष्ट जवाब जब मिल जाएंगे, तभी ये आश्वस्त होगा देश कि ये कोई घोटाला नहीं है। अन्यथा आज की तारीख में there are all signs that this is blowing into a huge scam. ये एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है।